बेसिकली 31/3/2023 को अभी कंक्लूजन हुआ है ईयर का, तो उसमें सभी की फाइलों में क्लोजिंग स्टॉक आया है। आरबीआई कहता है कि फॉरेन एक्सचेंज डीलर जो है वो अपने पास एक रीजनेबल लेवल ऑफ स्टॉक मेंटेन करेगा। और रीजनेबल लेवल ऑफ स्टॉक का क्या मतलब है? रीजनेबल लेवल ऑफ स्टॉक, आरबीआई की एडवाइजरी आई थी 3 मार्च 2023 को दिल्ली आरबीआई में, जिसमें आरबीआई कहता है कि एवरेज ऑफ रिटेल ट्रांजैक्शन शुड वुड बी द रीजनेबल लेवल ऑफ स्टॉक। मतलब एक डीलर कितने दिन में, एक महीने में अगर 55,80,000 की करेंसी बेचता है, हमने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है उसके हिसाब से डिस्कस कर लेते हैं। ये हमने 1 मार्च 2023 से लेकर 31/3/23 तक का एक रिकॉर्ड बनाया है, एक एक्सट्रैक्ट बनाया है ट्रेडिंग अकाउंट का, जिसमें एक डीलर ने बल्क सेल करी है 10 करोड़ रुपीज़ की, पब्लिक सेल करी है 55,80,000 रुपये की। सबसे पहले तो रेशो गलत है ये, मतलब एक डीलर का ये काम नहीं होना चाहिए। आरबीआई की एडवाइजरी में स्पेसिफिकली उन्होंने बोला है कि एक डीलर का जन्म सिर्फ बल्क की ट्रांजेक्शन्स करने के लिए नहीं हुआ है, उसको पब्लिक को सर्व करना है बेसिकली, तो उसको अपना रेशो बेटर करना पड़ेगा। बल्क सेल नहीं करोगे आप इतनी, आप पब्लिक सेल पे फोकस कीजिए। पब्लिक सेल अगर इस एग्जाम्पल में 55,80,000 रुपये की मार्च के महीने में करी है, और मार्च के महीने में 31 दिन होते हैं, तो पर डे उसने एवरेज सेल करी है 1,80,000। दिस इज द एवरेज ऑफ रिटेल ट्रांजेक्शन्स। तो इतने ही स्टॉक की ज़रूरत है आरबीआई के हिसाब से आपको, मतलब आप कल कितना रुपए का माल बेचोगे उतना ही स्टॉक अपने पास रखिए, आपको एक महीने की प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है अपनी। अब इस एग्जाम्पल में 48 लाख रुपीज़ का स्टॉक इस डीलर के पास है। ये डीलर कहता है मेरी 50 लाख रुपए की नेट ओन फंड है, 48 लाख का स्टॉक में पास है, क्या दिक्कत है? पर उसकी एवरेज ऑफ रिटेल ट्रांजेक्शन इज 1,80,000। तो इस तरीके से उसके पास एक्सेस स्टॉक है, और करेंसी कहीं पे होल्ड होना गलत है बेसिकली, वो इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन इकोनॉमी के लिए भी नुकसानदायक है। तो इस केस में उस डीलर के पास 46,20,000 रुपीज़ की एक्सेस करेंसी है। एक्सेस करेंसी होने का मतलब है कि पैरा 11 का वॉयलेशन, क्योंकि पैरा 11 ये बोलता है कि एक एफएमसी जो है वो अपना रीजनेबल लेवल मेंटेन करेगा, और रीजनेबल लेवल लिखा है एवरेज ऑफ रिटेल ट्रांजैक्शंस। और दूसरा, आपने पैरा 11 का उल्लंघन किया है तो आपने सेक्शन 10(4) का उल्लंघन भी किया है फेमा का। सेक्शन 10(4) बोलता है कि ऑथराइज डीलर, मतलब आप सब लोग, ऑथराइज डीलर आरबीआई के दिए हुए सारे निर्देशों का फॉलो करेगा, और अगर वो नहीं करेगा तो ये दंडनीय अपराध है।